कैसा मौका मिलेगा? धन्यवाद। दो तीन लोगों ने ये सवाल पूछ लिया कि बाहर से लोग, देखिए ऐसा है, बस में आप बैठते हैं, गांव देहात में अगर कभी रहे हो, बस स्टैंड पर बस पे जाते हैं, बस पकड़ने, धक्का है, किसी तरह बस में घुस गए, तो जब तक बस में घुसे नहीं हैं तब तक तो आप चाह रहे हैं कि बस रुका रहे कि आप घुस के उसमें बैठ जाइए। जैसे ही आपको सीट मिला और आप बैठे तो अब आप कंडक्टर को, अरे भाई कितना भरोगे, अब जल्दी चलो कि कोई दूसरा ना आने पाए, ठीक है ना। तो जो अंदर आ गया है वो ये चाहता है कि और कोई दूसरा आए नहीं, तो भाई दूसरा आएगा नहीं तो फिर अंदर जो बैठा है वो कहेगा कि भैया दूसरा तो कोई आइए नहीं रहा था, वो भी उतर जाएगा इस पर से, है ना। तो अब ये है कि बात तो ये ठीक है कि बाहर अंतिम में आदमी आएगा वही बैठ जाएगा, और जो पहले मेहनत करके बस को भरा उसका क्या होगा। तो इसीलिए जन सुराज की जो व्यवस्था है, आपने कहा कि जो पैसा वाला होगा उसी को होगा। आप तो यहाँ गया में बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, पूरे बिहार में किसी ने अगर 1 रुपया चंदा दिया हो जन सुराज को तो हमको उसका माइक लाल का नाम बताइए। हम लोग ना किसी से 1 रुपया लेते हैं। हम जब जन सुराज से हम पैसा देकर लड़ा रहे हैं तो बिहार में दम किसको है कि हमारा ईमान खरीद लेगा। इतना चक्कर मत रहिए, बिहार में पैसा है किसके पास। आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं, यहाँ पर अगर किसी को 100 करोड़ रुपया हो जाए, गया में, पटना में, बेगूसराय में, तब उसको पता ही नहीं चलता है कि अब हवा में चले कि जमीन पर रहे कि समंदर में तैरे। 100 करोड़ रुपया कमा लिए। आप ताइवान में पढ़े हैं, दिल्ली में JNU में आप बताए पढ़ते हैं, दिल्ली में जाइएगा, बसंत विहार में वो घर 100 करोड़ रुपया में नहीं खरीदाएगा। बॉम्बे कहीं गलती से चले गए तो नरीमन पॉइंट पे वो फ्लैटों का दाम 200 करोड़ रुपया है। यहाँ किसके पास पैसा है कि हमारा ईमान खरीद लेगा? किसी को दम नहीं है। तो चिंता मत कीजिए। अब हुआ कि चुनाव होगा कैसे, तो जन सुराज में ये व्यवस्था बनाई गई है कि चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों का चुनाव का नाम चुनाव से 6 महीना 9 महीना पहले आपके क्षेत्र में घोषित कर दिया जाएगा। एक का नहीं, 4, 5, 7 जितने लोग चुनकर आएंगे, जिन्होंने भी दावा किया, आपको दावा करना है आप भी कर लीजिए। प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वहां पहुंचिए। अगर टॉप 7 में पहुंचे तो आपका नाम आधिकारिक तौर पर जारी होगा कि भाई ये 7 लोग संभावित उम्मीदवार हैं बेलागंज में, ये 7 संभावित उम्मीदवार हैं इमामगंज में। अब इमामगंज की जनता बताइए कि 7 में कौन सबसे बढ़िया है, और एक दिन में मत बताइए, साल भर में सोच के, देख कर, परख कर बताइए। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव आपने देखा होगा, राष्ट्रपति का टिकट उम्मीदवार का कौन देता है? कौन देता है? ना सुने कोई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को तो कोई टिकट नहीं ना दे रहा है। कैसे टिकट मिलता है? जिसको भी उस दल से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना है वो अपना नामांकन भरता है। मान लीजिए 10 आदमी भरा, और 6 महीना तक वो पूरा अमेरिका में घूम घूम कर बताएगा कि हम रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार क्यों हो सकते हैं, क्यों हम सबसे बेहतर हैं। फिर रिपब्लिकन पार्टी के जितने लोग हैं वो आकलन करने के बाद, सुनने के बाद तय करता है कि ना भाई डोनाल्ड ट्रंप हमारे उम्मीदवार होंगे। यही काम डेमोक्रेटिक पार्टी करती है। अब दोनों का जब उम्मीदवार हो गया तब जनता चुनती है कि दोनों में बढ़िया कौन है। तो कोई कमिटी नहीं है, कोई प्रशांत किशोर नहीं है, कोई लालू यादव, नीतीश कुमार, मोदी, राहुल गांधी नहीं है जो टिकट देता है। तो ये व्यवस्था वहां है तो यहाँ भी लागू हो जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 6 अच्छे लोगों का नाम जारी किया जाएगा। आप बस में पहले बैठे कि पीछे बैठे, उसके बाद साल भर फरिया लीजिए आपस में। जिसको जनता ने चुन दिया वही जनता का उम्मीदवार, जन सुराज का उम्मीदवार बन गया। अब उसके पास पैसा कहां से आएगा? जन सुराज के पास पैसा कहां से आ रहा है? बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं। अगर 2 करोड़ लोग अपने जेब से 100 रुपया दे, ज्यादा नहीं, 100 रुपया, तो कितना रुपया जमा हुआ? 200 करोड़।
तो 200 करोड़ रुपया काफी है चुनाव लड़ने के लिए। जरूरत इस बात का है कि व्यवस्था बनाया जाए कि लोग घरे घरे बैठ के वहां से अपने मोबाइल से 100 रुपया भेज सके।